प्रवेश शुक्ला हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। जो हो गया सो हो गया। ये शब्द उस शख्स के जिसके चेहरे पर, जिसके माथे पर प्रवेश शुक्ला नाम के सिरफिरे ने पेशाब कर दिया था, वही शख्स आज ऐसी बातें कर रहा है। जिस प्रवेश शुक्ला के गुनाह का वीडियो देखकर देश के करोड़ों लोग गुस्से में हैं, बीजेपी के मठाधीशों की नींद हराम है, सूबे के सीएम शिवराज पांव धोने से लेकर माफी मांगने तक का उपक्रम कर चुके हैं, उस प्रवेश शुक्ला को अब माफ करने और छोड़ देने की बात कर रहे हैं दशमत रावत, जिनके माथे पर, जिनके चेहरे पर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग दशमत रावत का यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई इनकी उदारता और दरियादिली की तारीफ कर रहा है, कोई इनकी इस अपील के पीछे की वजह प्रवेश शुक्ला से इनका डर बता रहा है, कोई ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले समाज में एक आदिवासी के साथ हुई ऐसी बर्बर घटना और पीड़ित के इस बयान का समाज शास्त्रीय व्याख्या कर रहा है। प्रवेश शुक्ला के पागलपन के शिकार हुए दशमत रावत ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्यों कहा कि वो पंडित जी हैं, उन्हें छोड़ दीजिए? क्या वजह है इसके पीछे? डर, उदारता, दरियादिली या कोई मजबूरी? जिस शख्स के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरी बीजेपी हिल गई, मुख्यमंत्री जिसके चरण धोकर वीडियो रिलीज करने लगे, जिसके घर पर पक्ष विपक्ष के नेताओं, सरकारी अफसरों और पत्रकारों का तांता लगा हुआ है, आज भी लगातार पीपली लाइव की तरह हर दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं, वो आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? यह आपको समझना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता दशमत से बात करके उसके भीतर बैठे डर का खुलासा कर रहे हैं। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वो खबर में, उस खबर के हवाले से मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। पूरी बात सुनिए और समझिए, लेकिन उससे पहले दशमत रावत का ये वीडियो आप देखिए, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। कार्यवाही हुई है प्रवेश शुक्ला के खिलाफ, तो अब क्या चाहते हैं? अब इससे आगे हम नहीं चाहते हैं। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको? प्रवेश शुक्ला को छोड़? जी हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए। अब जो हो गया तो हो गया, अपने आप अपनी गलती महसूस कर लिया। किया उसके बाद भी ऐसे? हाँ, हो गया। अब हम मान लेते हैं, हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिली है। हाँ। मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिए हैं। हाँ। जी, हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दी जाए, अब उसको बरी कर दें। और कोई मांग है आपकी? अब कोई मांग नहीं, हमारी एक रोड की मांग है बस। हाँ। करौंदी से कुबरी तक की, बस हमारी वो मांग कुछ नहीं। दशमत रावत साफ साफ कह रहे हैं कि अब प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए। जो हो गया सो हो गया, हम मान लेते हैं, हमारे गांव के पंडित हैं, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार उन्हें छोड़ दे। दशमत रावत ये बात तब कह रहे हैं जब सूबे के सीएम इनके पांव धो चुके हैं। उसके पहले कई दिनों तक दशमत रावत तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि इनके ही माथे पर प्रवेश शुक्ला नाम के एक सरफिरे ने, जो बीजेपी का स्थानीय गुंडा कार्यकर्ता जो भी है, उसने पेशाब कर दिया था। वजह थी डर। प्रवेश शुक्ला और ब्राह्मणवादी समाज के वर्चस्व तले रहते हुए दशमत रावत अमानवीय हरकत झेलकर भी पुलिस से शिकायत करने को तैयार नहीं थे। पूरी बात आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे और इसी से समझेंगे कि इस बयान के पीछे की वजह क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता अमरजीत सिंह की एक रिपोर्ट छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर की। अखबार की इस खबर के मुताबिक, और उसी के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरी बात की जानकारी मिलेगी। उसी अखबार के मुताबिक आज भी दशमत की आंखों में आतंक और डर को आप महसूस कर सकते हैं। सीधी के पेशाब कांड का पीड़ित आदिवासी ऊंची जाति और राजनीतिक पहुंच वाले प्रवेश शुक्ला से इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पत्नी तक से उस घटना का जिक्र नहीं किया था। यह टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में आज लिखा है। जब वीडियो वायरल हुआ तब भी वो घर में यही कहता रहा कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं, उसके माथे पर पेशाब नहीं किया गया है, वो कोई और होगा जिसका वीडियो वायरल हो रहा।
ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज लिखा है दशमत के हवाले से। दशमत का वीडियो वायरल होने के बाद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भोपाल बुलाया, क्योंकि बीजेपी की नींद हराम हुई। चुनाव का वक्त आ रहा है। उनसे काफी देर तक बातचीत की, उनके पांव धुए, माफी मांगे, वो सब वीडियो आपने देखे होंगे, और कई तरह की सहायता देने का ऐलान किया। अफसरों के जत्थे हर समय दशमत के घर जा रहे हैं। लेकिन दशमत जब लौटे भोपाल से, तब टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने उनसे बातचीत की, और तब जो उन्होंने कहा उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि दशमत, एक आदिवासी, कैसे अपने गांव में रहकर सब कुछ झेलकर भी डर से बोलना नहीं चाहता। दशमत ने कहा कि भाई हमारे घर पर पुलिस है, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, लेकिन अगर उसके बाद उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, ये मारा पीटा, तो क्या होगा। उन्होंने मतलब, मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे। ये दशमत कह रहे हैं। दशमत ने माना कि पेशाब कांड का वीडियो वायरल होने के बाद वो इतने डरे हुए थे कि गांव वालों से लेकर अधिकारियों तक के सामने कबूल करने को तैयार नहीं थे कि उस वीडियो में वही है, और उन्हीं के ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने पूछा कि उनसे कि शिकायत आपने क्यों नहीं की इतनी बड़ी घटना के बाद, तब उन्होंने कहा, मान लीजिए हम शिकायत करते और कोई लफड़ा हो जाता तो। यही डर दशमत का है, जिस डर की वजह से दशमत पहले कबूलने को तैयार नहीं थे कि उस वीडियो में वो हैं, उन पर पेशाब किया गया, और जब उन्हें कबूलना पड़ा या उन्होंने कबूला, उसके बाद अब आज स्थिति ये आ गई कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, गांव में इतने लोगों के पहुंचने के बाद, इतने कैमरों के सामने लगातार रहने के बाद, अब दशमत ने फिर से बयान दे दिया कि पंडित जी हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सीधा सीधा डर, वही डर जिस डर से दशमत शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे, वही डर कि अब दशमत चाह रहे हैं कि मामला खत्म हो जाए। आज कैमरा है, नेता लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की नज़र है, 4 महीने बाद चुनाव है, 4-6 महीने बाद सब चीज़ बीत जाएगी, तो फिर क्या होगा। दशमत रहेंगे, वो पंडित जी रहेंगे, वो शुक्ला जी रहेंगे, वही गांव, वही समाज, और उसी समाज के बीच दशमत को रहना है। यही डर दशमत को ये कहने को मजबूर कर रहा है कि पंडित जी हैं, हमारे गांव के हैं, उन्हें अब छोड़ दिया जाए। जरा सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि गांव में रहने वाले दलित, आदिवासी और निचले तबके के ऐसे गरीब लोग दबंगों के सामने, या जातीय श्रेष्ठता के गुरूर में डूबे लोगों के सामने, या कथित सवर्ण समाज बिरादरी के सामने कितना डर कर रहते हैं, कैसे उस डर और आतंक के साए में हर रोज जीते हैं। इतना डर कि कोई सिरफिरा प्रवेश शुक्ला सिगरेट फूंकते हुए उसके माथे पर पेशाब कर देता है। दशमत जैसा आदमी अपना चेहरा साफ करता है, लेकिन उठकर प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उठकर एक तमाचा मारना या धक्का देकर ऐसे सिरफिरे से अपना बचाव करना तो दूर की बात है, चुपचाप जलालत को जज्ब कर लेता है। कितना डर होगा उसके भीतर, कितना आतंक होगा। अपनी नियति मानकर अपना चेहरा साफ करता है और मौन धारण कर लेता है, बताने को तैयार नहीं कि मैं हूं, मेरे साथ ये हुआ। अड़ोसी, पड़ोसी, यार, दोस्त तो छोड़िए, दशमत ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, या उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस डर का स्केल क्या होगा। इतनी बड़ी घटना के बाद अगर कोई अपनी पत्नी और परिवार को भी बताने की हिम्मत ना करे कि कहीं पेशाब करने वाला और नाराज न हो जाए, पेशाब करने वाला पंडित प्रवेश शुक्ला दोबारा न उसे पकड़ ले, कहीं और किसी और तरह से टॉर्चर न करने लगे, यही डर होगा ना दशमत को। तभी तो वो किसी को बता नहीं पाए। दशमत रावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर से बातचीत के दौरान, कि मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, सोचा चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण आदमी है इसलिए कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण आदमी है, जो कर दिया सो कर दिया। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है प्रवेश शुक्ला, और वो आदिवासी जो माने बैठा है कि ब्राह्मण ये भी कर सकता है, पंडित जी ये भी कर सकते हैं। जब उससे पूछा गया कि प्रवेश शुक्ला ने आपके ऊपर पेशाब क्यों किया, तो दशमत रावत ने कहा, मेरा उनसे कोई झगड़ा या विवाद नहीं, बस उन्होंने कर दिया, वो नशे में थे।
प्रवेश शुक्ला का पेशाब करते हुए ये वीडियो वहीं के रहने वाले एक दीप नारायण साहू ने अपने मोबाइल से शूट किया। हालांकि मुझे उस पर भी एतराज है। मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल से शूट करने वाले आदमी ने दबोचा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं। खैर, जब वीडियो वायरल हुआ तो थाने में प्रवेश शुक्ला और दीप नारायण साहू के बीच तू मैं हुआ। फिर प्रवेश शुक्ला ने माना कि उसने पेशाब किया था। उससे पहले तक दशमत पुलिस को यही कहते रहे कि सर इस वीडियो में हम नहीं हैं। दशमत ने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी कहा कि हम साहब से झूठ बोलत नहीं। तब कह दिए कि हमारा ही है जब प्रवेश शुक्ला ने मान लिया। यानी जब तक प्रवेश शुक्ला ने खुद कबूल नहीं किया तब तक दशमत प्रवेश शुक्ला के डर से, पंडित जी के डर से उस वीडियो में खुद के होने की बात झूठलाते रहे। सोचिए जरा, 100 बार सोचिए। इतना डर उस गरीब आदिवासी मजदूर के भीतर उस प्रवेश शुक्ला को लेकर था, जो एक छोटा सा लफंगा था इलाके का। 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ। इलाके के लोग मोबाइल में वीडियो शेयर करने लगे। गांव वाले दशमत को वीडियो दिखाकर पूछने लगे कि इस वीडियो में तुम ही हो ना, तुम्हारे माथे पर ही प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया है ना। बेचारा दशमत प्रवेश शुक्ला के डर से पूरी घटना से इनकार करता रहा। दशमत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह पाते कि हां, उस प्रवेश शुक्ला ने मेरे माथे पर पेशाब किया है। कैसे कहते हैं? तो पंडित प्रवेश शुक्ला थे हैं। यहां तक कि कई बार प्रवेश शुक्ला और दशमत राह चलते बाजार में आमने सामने भी पड़े, चूंकि इलाका छोटा सा है। और चुपचाप दशमत निकल गए। उन्होंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा है, इन्वर्टेड कोमा में, वहीं से पढ़ा, मैं वही हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। प्रवेश का घर कुतरी गांव में है। मेरा गांव प्रवेश के गांव से थोड़ी दूर है, लेकिन हमारा बाजार एक ही है। कई बार प्रवेश से हमारा आमना सामना हुआ, लेकिन न तो मैंने कुछ कहा न उसने कुछ कहा। मैं तो अपने परिवार को भी नहीं कह पाया। जितनी बार ये सोचता हूं उतनी बार उसके डर, उसकी चिंता, उसकी बेचैनी की कल्पना कर सकता हूं। दरअसल प्रवेश शुक्ला का सीधा रिश्ता सीधी के बीजेपी विधायक से है। खुद को विधायक प्रतिनिधि कहता था, घूमता था, बीजेपी का साफा बांधकर रैलियों में जाता था, इलाके में गुंडागर्दी या रसूख के दम पर लोगों को डराता धमकाता था। नेताओं की रैलियों में मजमा जुटाने से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए झंडा बुलंद करने में लगा रहता था। और इसी नशे में उसने एक दिन आदिवासी मजदूर के माथे पर पेशाब कर दिया। जब वीडियो वायरल होने लगा तो उसने उसी आदिवासी दशमत रावत से हलफनामा भी लिखवा लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, यह वीडियो फर्जी है। मैंने पहले भी इस हलफनामे का जिक्र किया था, लेकिन आज फिर, चूंकि आज उनकी तरफ से नया वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पंडित जी हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। तो इस हलफनामे में उन्होंने लिखा था, जो लिखवाया गया था डराकर प्रवेश शुक्ला की तरफ से, जिसमें था कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि प्रवेश शुक्ला का नशे की हालत में जो वीडियो आदर्श शुक्ला और बाकी साथियों द्वारा वायरल किया जा रहा है, वह वीडियो झूठा है, फर्जी है। मेरे साथ प्रवेश शुक्ला द्वारा कभी ऐसा कृत्य नहीं किया गया। ये वो शख्स लिख रहा है जिसके माथे पर प्रवेश शुक्ला ने कितनी बार बोले कि पेशाब किया था। सोचकर आत्मा कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो मजबूत था, वो डरा हुआ था। इसी एफिडेविट में, हलफनामे में था कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि प्रवेश शुक्ला एक राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा फर्जी वीडियो मेरे प्रवेश शुक्ला के बीच अभद्र दृश्य का नशा की हालत में वायरल करने से मेरी भावना आहत हुई। एकदम जैसे लगा कि 2 पन्ने में टाइप करवाया गया स्टाम्प पेपर पे हलफनामे के लिए नोटरी के थ्रू, और दशमत रावत का दस्तखत करा लिया गया। और उसके बाद प्रवेश शुक्ला ने इसको सर्कुलेट किया अपने पक्ष में, अपने बचाव में, ये कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये फर्जी है, इसमें वो नहीं है। और ये भी कहा इसमें कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि उक्त वीडियो के आधार पर मेरे नाम से प्रवेश शुक्ला के खिलाफ भविष्य में कोई शिकायत रिपोर्ट की जाती है तो भी मान्य ना हो, वीडियो झूठा और फर्जी। मतलब प्रवेश शुक्ला ने उनसे ये भी लिखवा लिया और बेचारे दशमत रावत ने लिख दिया कि कोई भी अगर शिकायत करता है वो भी शिकायत मान्य ना हो, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, वीडियो फर्जी है। तो डर का आलम प्रवेश शुक्ला के
आतंक से डरे, जिसे आज वो पंडित जी कह रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। दशमत रावत की हालत का, स्थिति की कल्पना कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि उस इलाके में जहां सीधी का मैं देख रहा होता 29% वहां एसटी समाज के लोग, 29% वोटर है। जहां 29% आबादी एसटी की हो, आदिवासियों की हो, वहां एक आदिवासी किसी पंडित प्रवेश शुक्ला से इतना डर जाता है क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण है, पंडित है, इलाके में उसका एक दबदबा है और ये गरीब आदिवासी मजदूर है जिसके साथ कुछ भी बर्ताव कर सकता है, लेकिन जो पीड़ित है मुंह खोल नहीं सकता। तो इसे आप प्रतीक मानिए, एक सैंपल मानिए कि क्या कुछ देश में होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे समाज में रहते हैं और देश के लाखों करोड़ों दलित, आदिवासी या पिछड़े तबके के लोग या निचले तबके के गरीब लोग पीड़ित होकर मुंह खोलने से डरते हैं जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती होंगी, हर तरह के अत्याचार को सहन करते होंगे। हम तक बातें पहुंचती नहीं है। कौन शिकायत करेगा जब दशमत शिकायत करने को तैयार नहीं, जिसका वीडियो वायरल हो गया? कैसे हिम्मत करेगा? यह सच है कि बीते दशकों में बहुत कुछ बदला है, चेतना के स्तर पर भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। SC ST एक्ट जैसे कानून भी बने, पुलिस और व्यवस्था भी बदली है, बहुत कुछ फर्क पड़ा भी है, लेकिन आज भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए। देश के किसी भी हिस्से में हर रोज दलितों, आदिवासियों या निचले तबके के ऐसे लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं आम है। बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए आती रहती है। कोई पकड़ा जाता है, कोई बच जाता है, कोई पीड़ितों को धमकाकर चुप करा देता है। दशमत जैसे लोग जब किसी प्रवेश शुक्ला टाइप के लोगों का शिकार होते हैं तो सोचते हैं चुप रहकर ही बुरा वक्त काट दो, क्या पता मुसीबत और बढ़ जाए। क्योंकि हम तो आदिवासी और वो पंडित जी या मजबूत लोग, हम विश्वगुरु बनने के चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन दशमत रावत जैसे लोगों के भीतर यह हौसला नहीं भर पाए कि कोई प्रवेश शुक्ला अगर तुम्हारे ऊपर पेशाब करे तो उठकर प्रतिकार करो, वहां न कर पाओ तो पुलिस के पास जाओ, चुप मत रहो, अत्याचार मत झेलो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब कोई दशमत डरेगा नहीं, कोई प्रवेश शुक्ला ऐसी हिम्मत करेगा नहीं। आएगा, उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसी इलाके के बहुत सारे लोगों को आज नाराजगी तो है। तो चलिए, हो सकता है स्थितियां कुछ बदले, लेकिन अगर दशमत आज भी डर कर ऐसा बयान देते हैं तो उसके पीछे एक सामाजिक संरचना है। उस संरचना को बदलना होगा और यह सरकार की पहल होगी, समाज की पहल होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी दशमत का वीडियो वायरल हो और मुख्यमंत्री बुलाकर उनके पैर धो लें, कैमरों से वीडियो शूट करवाएं और वायरल कर दें, और उसके बाद आदिवासी समाज या ऐसे करोड़ों लोग जो मध्य प्रदेश में या किसी भी सूबे में रहते हैं, अभी तो चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए शिवराज ने, अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 47 रिजर्व सीटें ST की, 54 सीटों पर 10 से 29% उनके वोट हैं जैसे सीधी में। लेकिन बीजेपी का 3 बार का चुना हुआ विधायक है केदारनाथ शुक्ला, जिसका आदमी प्रवेश शुक्ला, जो खारिज करते रहे प्रवेश शुक्ला से अपने रिश्ते को, लेकिन तमाम सबूत सामने हैं कि उनका प्रतिनिधि था। केदारनाथ शुक्ला पर भी आरोप है कि वो जमीनों के कब्जे करते हैं, आदिवासियों को अपने प्रभाव में लाकर डराकर उनकी जमीनें उन्होंने कब्जे में की। ऐसे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी खबरें वायरल हो रही है। ये सब तो लगाम लगेगा नहीं तो फिर एक प्रवेश शुक्ला के आतंक से, प्रवेश शुक्ला के अत्याचार से अगर कोई दशमत रावत जो मुंह नहीं खोलता है लेकिन वो खबर सामने आती है और मुख्यमंत्री बुलाकर पांव धो लेता है, पांव पूज लेता है, माफी मांग लेता है, उसे सुदामा बता देता है, खुद कृष्ण बन जाता है, तो स्थितियां बदलेगी क्या? यही चिंता बहुत सारे उन लोगों की है जो ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था, विवेक कोल हैं जो बीजेपी में ही थे इसलिए कह रहा हूं कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीधी जिले के बीजेपी जिला मंत्री हैं विवेक कोल, उन्होंने आहत होकर इस्तीफा दिया है जो घटना हुई। विवेक कोल को सुनिए क्या कर रहे हैं। मेरा नाम विवेक कोल है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री हूँ। अभी आप सब देख रहे हैं, सबने देखा होगा कि 3 दिन पहले जो वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में मेरे ही कोल समाज के आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा पेशाब किया जाता है जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है। वो हमारे
सीधी विधानसभा के विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला जी का विधायक प्रतिनिधि है। इससे, इस घटना से, ये जो वीडियो वायरल हुआ, उस व्यक्ति के परिवार से मैं मिला, मेरा समाज इतना आहत है कि ये दुर्व्यवहार जो हमारे समाज के साथ में हुआ, इससे पूरा मेरा आदिवासी समाज नाराज है। साथियों, मैं खुद दिल से इतना दुखी हूँ कि मैं 2-3 दिन से ना अच्छे से खाना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ। उस परिवार के साथ क्या बीत रही है, ये मेरा आदिवासी समाज का व्यक्ति है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मेरे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, उनको पढ़ाने का प्रयास किया, उनको आगे लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे आदिवासी समाज के साथ में ये दुर्व्यवहार, इसके साथ साथ यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, वही विधायक जी के द्वारा, लेकिन आज तक न शासन ने कोई कार्रवाई की, नहीं शासन प्रशासन सब इनके कब्जे में रहता है। यहाँ पर व्यापारियों को परेशान किया जाता है, पत्रकारों को परेशान किया जाता है, रंगकर्मियों को परेशान किया जाता है। आपने 1 साल पहले का एक वीडियो देखा होगा जिसमें पत्रकारों को चड्डी में वहाँ पे थाने में रखवा के लठ से पीटा गया। आप बताइए क्या कर सकते हैं? हम लोग मजबूर हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं कि अब क्या बताएं। ये अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी कोई महत्व नहीं मिलता है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहे जाते हैं, भरी सभाओं में अपशब्द कहे जाते हैं। इसलिए मैं और मेरा समाज इतना आहत है। कल हमारी समाज की बैठक हुई है, कल रात भर हम लोगों ने बैठक की है और ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद से इस्तीफ़ा देता हूं और ये पूरा मेरा समाज आहत है। और हमारे वरिष्ठ जनों ने साफ साफ कह दिया है कि या तो वो रहेंगे या तो हम। बहुत कुछ विवेक कोल ने अपने ढंग से कह दिया। बीजेपी के जिला मंत्री भी रहे हैं, कोल समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, उसी समाज की जिस समाज से दशमत रावत आते हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस पार्टी में विवेक शामिल थे, उसी पार्टी और उसी विधायक के बारे में कह रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीनें लूटी जाती है, उनके साथ बदसलूकी होती है, कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहा जाता है। लेकिन कौन कहता है और किसको कहता है? पंडित प्रवेश शुक्ला जलवे के साथ रहते हैं और विवेक कोल इस्तीफा देकर कहते हैं कि उनके साथ, उन जैसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता है। उम्मीद करेंगे कि वक्त कभी न कभी तो बदलेगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मुमकिन हो तो ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।